नमस्कार। शिवेंदु अधिकारी के सीएम बनते ही ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी की नींद उड़ गई है। मुख्यमंत्री बनते ही शिवेंदु अधिकारी ने उन सभी फाइलों को खोलना शुरू कर दिया है जो पिछले 15 सालों से फाइलों के अंबार में दबी हुई थी, धूल चाट रही थी। वहीं उनकी दहाड़ अब राज्य के कोने कोने में सुनाई दे रही है कि भ्रष्टाचारियों की जगह अब जेल में है। कभी खेला होबे का नारा देकर पूरे बंगाल में राजनीतिक माहौल बनाने वाली ममता बनर्जी आज खुद राजनीतिक और कानूनी घेरे में फंसती दिखाई दे रही है। बंगाल की सत्ता में बदलाव के बाद अब हालत तेजी से बदल रहे हैं। जैसे ही बंगाल में सत्ता का समीकरण बदला, वैसे ही बदलाव साफ साफ दिख रहा है। सीएम की कुर्सी संभालते ही शिवेंदु अधिकारी ने काम शुरू कर दिया है और 600 किलोमीटर लंबी जो बॉर्डर है भारत का बांग्लादेश के साथ, उस पर बाड़ लगाने के लिए जमीन देने की फाइल साइन कर दी है। वहीं गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाने के लिए ममता बनर्जी ने 2-3 जगह के लिए आवेदन किया था। उनको वो जगह की परमिशन तो नहीं मिली और बाद में एक खुले स्थान पर उन्होंने एक बड़ा सा कटआउट लगाकर वहां पर पुष्प वगैरह अर्पित किया। वही लोग इतने कम थे कि आप उनको उंगलियों पर गिन सकते हैं। ममता बनर्जी का जो एक्स अकाउंट है उस पर एक चीफ मिनिस्टर नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा? इसके पीछे भी एक राज है। दरअसल उद्धव ठाकरे केस जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था तो ममता बनर्जी के दिमाग में यह है कि मैं अगर रिजाइन कर दूंगी तो कहीं वो उद्धव ठाकरे वाला मामला फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब मैं केस लड़ूंगी तो उसमें बैकफायर ना कर जाए। उस समय यह कहा गया था कि उद्धव ठाकरे से कि आपने रिजाइन नहीं करना चाहिए था, जबकि उद्धव ठाकरे वाला केस दूसरा था और यह केस ही दूसरा है। यह केस तो जनादेश के द्वारा एक चीफ मिनिस्टर, एक सरकार को चलता करने का है और आपको गलतफहमी है कि आपको गलत तरीके से मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है। वहां तो उद्धव की सरकार के 40 एमएलए ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बगावत की थी और वो अलग हो गए थे और अल्पमत सरकार को कितनी देर तक चला सकते थे। उद्धव ठाकरे और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। यहाँ केस अलग है, यहाँ तो न्याय जनादेश का आया है, उस वजह से यह बाहर हुई है। अब उनके दिमाग में जो भी है या जो भी एक वो किसी को मैसेज देना चाहती है कि मैं अपने आप को चीफ मिनिस्टर ही लिखूंगी, एक चीफ मिनिस्टर नहीं लिखूंगी, तो आप 10-11 साल से पहले भी क्या चीफ मिनिस्टर ही थी क्या? दरअसल यह गलतफहमी होती है आदमी की जो अपने ख्यालों में ही पदों से चिपके रहते हैं। वही पश्चिम बंगाल की जनता ने एक सिला उनको दे दिया है, लेकिन उनको हजम नहीं हो रहा है। वही शिवेंदु अधिकारी के सीएम बनते ही केंद्रीय एजेंसियां भी सक्रिय हो गई है। ईडी ने कई पुराने मामलों की फाइल फिर से खोल दी है और अब टीएमसी के कई बड़े नेताओं पर शिकंजा कसता जा रहा है। ममता को सबसे ज्यादा जो डर सता रहा है वो है अभिषेक बनर्जी का। अभिषेक बनर्जी के चेहरे पर दबाव साफ दिखाई दे रहा है। टीएमसी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाने वाले अभिषेक बनर्जी पर अब जांच एजेंसी का घेरा लगातार कसता जा रहा है। ईडी ने उन नेताओं और कारोबारियों की एक लंबी सूची तैयार कर ली है जिन पर भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और घोटाले में शामिल होने के आरोप है। बंगाल की राजनीति में यह पहली बार नहीं है जब किसी बड़े नेता पर आरोप लगे हैं, लेकिन इस बार मामला ज्यादा गंभीर माना जा रहा है क्योंकि जांच की आज सीधे सत्ता के सबसे ताकतवर केंद्र तक पहुंच चुकी है। सबसे बड़ा मामला कोयला घोटाले का है। ईडी का दावा है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी ईसीएल की खदानों से बड़े पैमाने पर अवैध कोयला निकाला गया और उसे ब्लैक मार्केट में बेचा गया। इस अवैध कारोबारों में करोड़ों रुपए की कमाई हुई, जिसे बाद में कई कंपनियां और फर्जी लेन देन के जरिए सफेद बनाया गया। काली कमाई को सफेद करने के लिए शेल कंपनियों का सहारा लिया गया। जांच एजेंसियों का कहना है कि इस पूरे नेटवर्क को राजनीतिक सक्षम प्राप्त था। ईडी के मुताबिक कई डिजिटल प्रूफ, व्हाट्सएप चैट और वित्तीय रिकॉर्ड ऐसे मिले हैं जो इस पूरे मामले को टीएमसी के प्रभावशाली नेताओं से जोड़ते हैं। विकास मिश्रा, विनय मिश्रा और अरूप माझी उर्फ लाला जैसे नाम लगातार जांच के दायरे में है। अरूप माझी को इस पूरे कथित कोयले घोटाले का सिंडिकेट का बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। उसकी डायरी और कथित लेन देन के रिकॉर्डों ने जांच एजेंसी को कई अहम सुराग दिए हैं। ईडी का दावा है कि इस नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगने के बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया। कई बार यह दलील दी गई कि जांच राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है, लेकिन अदालत ने जांच को रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। अब जांच एजेंसियां कथित विदेशी खाते, कंपनियां और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है।
बंगाल में सिर्फ कोयला घोटाला ही नहीं बल्कि भर्ती घोटाला भी टीएमसी सरकार की सबसे बड़ी मुश्किल बन गया है। शिक्षा भर्ती घोटाले से लेकर ग्रुप डी नौकरियों तक में कथित भ्रष्टाचार के आरोप ने सरकार की सभी को गहरा नुकसान पहुंचाया। हजारों बेरोजगार युवाओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि योग्य उम्मीदवारों की जगह पैसे लेकर नौकरियां बांटी गई। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पूर्व मंत्री पार्थो चटर्जी और उनकी बार वाला अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई। नोटों के पहाड़ की तस्वीर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई थी। इसके बाद ईडी की जांच और तेज हो गई जब जांच की सुई कई और नामों तक घूम रही है। कुंतल घोष, शांतनु मुखर्जी और श्री कृष्ण भद्र उर्फ कालीघाट का काकू जैसे नाम भी लगातार सुर्खियों में है। एजेंसियों का दावा है कि नौकरी के बदले पैसे लेने का एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। जांच एजेंसियों के अनुसार ओएमआर सीट में हेराफेरी, फर्जी सिफारिशें और कैश ट्रांजैक्शन के जरिए पूरे भर्ती सिस्टम को प्रभावित किया गया। इस मामले ने बंगाल के प्रशासनिक ढांचे पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया था। ममता बनर्जी के लिए यह दौरा उनके राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन समय है। एक तरफ उनकी सरकार हाथ से जा चुकी है और दूसरी तरफ उनके सैनिक एक एक करके कानूनी जाल में फंस रहे हैं। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती अभी अभिषेक बनर्जी की विरासत को बचाना है। इसी बीच शुवेंदु अधिकारी लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। कभी टीएमसी के सबसे बड़े रणनीतिकारों में शामिल रहे शुवेंदु अब ममता सरकार के खिलाफ सबसे तेज आवाज बन चुके हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने के बाद उनकी राजनीतिक कद लगातार बढ़ा है। अब वे खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़े लड़ाई का चेहरा बताने की कोशिश कर रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बंगाल में भ्रष्टाचार का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है और अब उनकी परतें खुलती जा रही हैं। उनके भाषणों में बार बार यह दावा किया जा रहा है कि ममता की टीएमसी का अंत करीब है। शुवेंदु अधिकारी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे टीएमसी के अंदरूनी सिस्टम को अच्छी तरह जानते हैं। वे लंबे समय तक ममता बनर्जी के करीबी रहे और पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को भीतर से भी समझते हैं। यही वजह है कि उनके आरोपों को राजनीतिक रूप में गंभीरता से माना जा रहा है। अब स्थिति यह हो चुकी है कि कई टीएमसी नेता खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। जो नेता कभी अभिषेक बनर्जी के करीब माने जाते थे अब जांच एजेंसी के डर से दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। ईडी की सक्रियता ने टीएमसी की राजनीतिक मशीनरी पर भी असर डाला है। पार्टी के फंड मैनेजमेंट और चुनावी रणनीति पर दबाव बढ़ता जा रहा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि टीएमसी ने सत्ता का इस्तेमाल भ्रष्टाचार के लिए किया। ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने राजनीतिक परिवार और पार्टी की छवि दोनों को बचाना है, क्योंकि अगर जांच सीधे अभिषेक बनर्जी तक पहुंचती है तो इसका असर सिर्फ एक नेता तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे राजनीतिक ढांचे पर पड़ेगा। इसी बीच राशन घोटाला और मवेशी तस्करी जैसे मामलों ने भी टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा दी है। ईडी और दूसरी एजेंसियां कथित हवाला नेटवर्क, बैंक खातों और बेमानी संपत्तियों की जांच कर रही है। इमानुल हक और दूसरे कारोबारियों का नाम भी जांच में सामने आया है। राजनीतिक माहौल ऐसा बन चुका है कि अब हर नए खुलासे के बाद टीएमसी पर और दबाव बढ़ रहा है। मां माटी मानुष के नाम पर सत्ता में आई पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या जांच एजेंसियां और बड़े नेताओं तक पहुंचेगी? क्या अभिषेक बनर्जी को मुश्किल और बढ़ेगी? क्या बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है? सूत्रों के मुताबिक ईडी अब से पूछताछ तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि ठोस कार्रवाई की तैयारी में है। डिजिटल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजेक्शन और कंपनियों के दस्तावेज की जांच तेजी से की जा रही है। अगर आने वाले समय में बड़े नेताओं के खिलाफ चार्जशीट या गिरफ्तारी जैसे कार्रवाई होती है तो बंगाल की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है। फिलहाल बंगाल में डर, सस्पेंस और राजनीतिक टकराव का माहौल बना हुआ है। एक तरफ ममता बनर्जी अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी लगातार आक्रामक अभियान चला रहे हैं। इतिहास गवाह रहा है जब भ्रष्टाचार के आरोप राजनीति के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचते हैं तो उसका असर सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहता बल्कि जनता की सोच पर भी पड़ता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति अब एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। मुख्यमंत्री के रूप में शुवेंदु अधिकारी की सक्रियता और केंद्रीय एजेंसियों का सख्त रुख यह संकेत दे रहा है कि अब समझौते की राजनीति का अंत हो चुका है।
अभिषेक बनर्जी के लिए गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और टीएमसी का फंड मैनेजमेंट मशीनरी पूरी तरह से पंगु हो चुका है। इतिहास गवाह है, जब भ्रष्टाचार जनभावनाओं का गला घोटने लगता है तो परिवर्तन अवश्य भी हो जाता है। बंगाल में आज यही परिवर्तन अपनी पूरी तीव्रता के साथ दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी का बुरा वक्त शुरू हो चुका है और इस बार कोई भी राजनीतिक ढाल उन्हें बचाती नहीं दिख रही है। क्या ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक चतुराई से फिर से वापस कर पाएंगी या फिर शुभेंदु अधिकारी का यह खेला टीएमसी के साम्राज्य को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा? यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल बंगाल की गलियों में एक चर्चा है, भ्रष्टाचार का हिसाब होगा और कानून अपने रास्ते चलेगा। अब देखना यह होगा कि पश्चिम बंगाल की जनता आने वाले समय में किस पर भरोसा जताती है और क्या खेला होवे का नारा अब सच में उल्टा पड़ चुका है। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक न्यूज, जहां हर खबर होती है सीधी और बेबाक। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।